इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीसीएल के साथ एक छोटी कोशिश कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हमने करी थी। हमने 100 बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स वहां से शुरू करे और आज देश भर में 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बीपीसीएल के सीएससी के द्वारा चले जा रहे हैं। ये सफल ना होता अगर हमारे डीलर्स उतनी कार्य प्रतिबद्धता से काम ना कर रहे होते जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। कस्टमर लास्ट कस्टमर जो है हमारा ग्रामीण स्तर के डेली को उनके दरवाजे तक गैस सिलेंडर की सुविधा देना कर लिया था। आज हम 10,000 सेंटर्स के साथ उस सर्विस को उस सुविधा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीपीसीएल का इस पूरे प्रोसेस में हमारा साथ देने के लिए। और आज इसी सेलिब्रेशन में बीपीसीएल की पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री संतोष कुमार सर का। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Now I am live also. I think I was waiting for this welcome. Looks like. Yes sir, we can see you properly. Thank you sir. बीपीसीएल टीम से ही विजय एम तिलक सर, चीफ जनरल मैनेजर, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएससी परिवार से इस वक्त सीएससी एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी सर लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। त्यागी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। सीएससी सीईओ संजय कुमार राकेश सर भी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। संजय सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अनम्यूट कर संजय, अनम्यूट कर। संजय सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Thank you भगवती and नमस्कार to everyone. सीएससी से जो इस प्रोजेक्ट को सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं पूरे देश भर में, सात्विक सचदेवा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सात्विक, आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू भगवती, थैंक यू सो मच। बीपीसीएल के स्पोक और पूरे देश भर में बीपीसीएल की तरफ से हमें सपोर्ट करने के लिए मनोज कुमार यादव सर भी लाइव जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बीपीसीएल की पूरी टीम का स्वागत करना चाहूंगी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है और बाकी जो लोग हमें फेसबुक में देख रहे हैं। सात्विक, आपसे ही शुरू करते हैं। प्लीज बताएं कि 10,000 तक का ये सफर कैसे पूरा हुआ, किन किन लोगों का सहयोग था और किस तरीके से हमने 10,000 की जर्नी पूरी करी है। ओवर टू यू सात्विक। थैंक यू भगवती। मैं स्वागत करता हूं अपने सारे वीएलईज का जो हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, और हमारे सारे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया करता हूं कि हम आज आपकी मदद से हम 10,000 का नंबर है वो अचीव कर पाए हैं। 10,000 का नंबर छोटा नहीं है बीपीसीएल के साथ हमारा रिलेशनशिप, बिकॉज अगर हम इसको देखें टोटल डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया में है बीपीसीएल के करीब 2,000 है और 2,000 के साथ उनके एक हेल्पिंग हैंड होना 10,000 आई गेस वो बहुत बड़ी बात है। सीएससी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसमें बहुत उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने देखा है कि सीएससी की ज़रूरत है। बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में बहुत अच्छे नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो है वो सीएससी ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। सीएससी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने बीपीसीएल के साथ ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी, इस तरीके की कुछ समस्याएं हमारे पास आती हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि 100 केजी का जो सिलेंडर रखना सीएससी को अलाउड है। कुछ जो 15 किलोमीटर का जो रेडियस का एक कंडीशन है, तो वो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। मैं सारे अपने वीएलई भाई बहनों को ये दिलाना चाहता हूँ, हम उस पर बहुत एग्रेसिवली बीपीसीएल के साथ काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो क्लॉजेज हैं, जो जिस तरीके की उनको समस्याएं आ रही हैं, तो जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। उसका जो हल है वो बीपीसीएल के साथ मिलके निकाल पाएंगे। हमने इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में करी थी, जब हमने बीपीसीएल को रिक्वेस्ट करी थी, उनको बताया था कि इस तरीके का प्रोविज़न जो है वो सीएससी कर सकते हैं। बहुत लोग सीएससी पे आते हैं और इस तरीके की नीड जो है, इस तरीके की रिक्वेस्ट जो है हमारे पास पहले भी आई है। एक जो गांव वाला है उसके पास सिलेंडर मिलने के लिए रोज़ कोई गाड़ी जाना पॉसिबल नहीं है। अगर शाम को सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर वो घर पे खाना नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो फिर से उसको लोकल फूड पे या लोकल जो फ्यूल है उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक वहीं पे एक फैसिलिटी सेंटर खुल गया है सीएससी वाला। अगर शाम को उसके पास ख़त्म हो गया तो शाम को वहीं पे उसको जो सिलेंडर है वो डिलीवर हो पाएगा।
तो बीपीसीएल ने हमारी बहुत मदद करी है। अनडाउटेडली उनकी मदद के बिना ये नंबर पॉसिबल नहीं हो पाते। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने खुद इसको इनिशिएटिव को लिया, उन्होंने मॉनिटर किया, हमारे सीएससी वीएलईज को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के साथ मीटिंग करी और आज हम देख रहे हैं कि उसका बहुत ही अच्छा जो परिणाम है हमारे सामने है। बट मैं ये बोलूँगा कि ये हमारी शुरुआत है। 10,000 हमारे पास हमारे एमडी साहब ने हमें 1 लाख का टारगेट दिया है। 1 लाख जो नंबर हैं वो हमें कवर अप करने हैं पूरे देश भर में और हमने उसको स्वीकार किया है और हम उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली कवर अप करेंगे। ये सेंटर्स सिर्फ नाम के सेंटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। नए कनेक्शंस के लिए फॉर्म भरना भी हम उसकी प्रोविज़न भी हम बीपीसीएल के साथ बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। एलसीडी बुकिंग ऑलरेडी होता है, तो उसको ठीक करना हमारे बहुत सारे बीएससी कर पा रहे हैं। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली बीपीसीएल ने हमें जो उनके प्रोडक्ट्स हैं सीएससी ग्रामीण स्टोर के माध्यम से वो भी हमें सेल करने में उन्होंने मदद किया है। तो वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू अदर सर्विसेज ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि एक जो सीएससी है वो कैसे बीपीसीएल का जो केंद्र है वो ओपन कर सकता है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के टच में रहिए। एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है बीपीसीएल का, वो लोग एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। उनको देखना होगा कि वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है उसको बीपीसीएल के सेंटर को खोलने के लिए। उसी फिजिबिलिटी के आधार पे बीपीसीएल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इस सिस्टम को अलाउ करते हैं। बीपीसीएल ने ऑलरेडी अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से भेज रखा है कि ये सारी सर्विसेज सीएससी को एक्सटेंड करनी है, सपोर्ट करनी है। तो आप बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर सकते हैं, यू कैन मीट देम ऑल्सो। बट यस देयर इज अ फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायर्ड एट दैट लोकेशन, ताकि उसमें उसको चेक किया जा सके कितना काम उसमें एक सीएससी वाला कर पाएगा। बट दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई गेस। जो सीएससी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम बीपीसीएल के साथ बहुत काम करेंगे। मैं सारी बीपीसीएल टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवती थैंक यू सो मच। थैंक यू सार्थक, थैंक यू सो मच। विजय सर, अब आपकी फीडबैक हम जानना चाहेंगे। आई रिमेंबर हम कुछ समय पहले यूपी में 100 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का सेलिब्रेट कर रहे थे। आज हम वो नंबर 10,000 हो गए हैं। तो इस पार्टनरशिप को बीपीसीएल कैसे देखता है और आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी सीएससी बीपीसीएल के लिए है? धन्यवाद भगवती। मैं सबसे पहले टाइगी सर का और संजय कुमार सर का भी और पेट्रोलियम की तरफ से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और संजय जी ने बहुत अच्छे से ये सार्थक जी ने सारी अच्छे से बात बता दी है। और जैसा आपने कहा कि पिछले उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उससे ये 100 गुना बड़ा प्रोग्राम आज के तारीख में बना है। तो इसलिए आज हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं। और ये 10,000 आप किसी भी मानक से अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि हमारे हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं अभी हमारे सारे जो सीएससी वैली जो है इस प्रोग्राम में जो आज इस समय उपस्थित है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सेल्स ऑफिसर्स, हमारे रीजनल एलपीजी मैनेजर्स तथा अन्य अधिकारी, इनका भी सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ। तो आज का जो दिन है वो मुख्यतः ये 10,000 यानी कि 1 के ऊपर 4 शून्य का ये जो दिन है उसका ये आज है। और अभी जो आपने बता दिया कि इस 1 शून्य और बढ़ता है और जब 4 के ऊपर 1 शून्य बढ़ता है तो वो 1 शून्य नहीं बढ़ता है, वो उससे 10 गुना बढ़ता है इस टाइम में। अगर हमने आज यहाँ पर 10,000 की बात की है तो टाइगर सर ने अगर 1 लाख का जो दिया हुआ है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि 1 लाख में से 70 से 75,000 बात हम कहीं सीएससी हम लोग बनाना कोशिश करेंगे। क्योंकि एक सर्वप्रथम जो सार्थक जी ने एक बात कही वो इसमें एक मौका है कि देखिए हर कोई जो सिस्टम होता है जो सीएससी डिपार्टमेंट ने जो बहुत बढ़िया से संपादन जो रहा है वो उसका एक सारांश में कहना चाहता हूँ कि एक व्यवस्था तो बीपीसीएल की या ऑयल कंपनीज की थी जिसके माध्यम में कस्टमर अपना सिलेंडर बुक करेगा, उसको डिलीवर करेंगे, उसके जो बाकी जो पेमेंट या बाकी सुविधा है उसका एक माध्यम एक सिस्टम है। लेकिन किसी भी सिस्टम में गैप्स होती है और वो गैप्स को पिकअप करना या गैप्स को दूर करना और उसको और आगे अच्छी तरह से लेके जाना, यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो फिलिंग द गैप्स और इम्प्रूवमेंट इन द करंट सिस्टम।
ये हमेशा किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का आज की तारीख में अगर आपने देखा है किसी आज के ज़माने में कोई भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए ये मूल मंत्र रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता था कि मुंबई में टैक्सीज पहले भी थी, हम लोग दादर स्टेशन पे उतर के टैक्सी से पकड़ के जाते भी थे, लेकिन ओला और उबर ने उसमें जो गैप थी वो गैप भर के उनका अपना नया मॉडल लेके आए, वो टैक्सी सर्विस ही थी। तो सीएससी वीएलई के साथ जो हम जुड़ रहे हैं उसका बेसिक मूल मंत्र वही रहेगा कि कस्टमर के घर में गैस रहेगा, हमारी तरफ कंपनी की तरफ से सिलेंडर आएंगे तो सिलेंडर कस्टमर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बड़े प्रावधान में जो भारत पेट्रोलियम के पास 8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो कस्टमर्स है, इसको जो हम सर्विस करते हैं इस बहुत बड़े सिस्टम में जो भी उपलब्धियाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंप्रूवमेंट्स के लिए वो हमें करना है। और उसके साथ साथ अगर हम और कुछ नया सोच सकते हैं तो इस राह पर हम लोग निकल चुके हैं जो 2019 में हमने चालू की थी, और ये लेस दैन मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर में हमारा ये प्रवास है कि जिसमें हम लोग 10,000 के करीब पहुँच चुके हैं। तो अगले 1.5 साल के या 1 साल के अंदर में हमको इसको और आगे बढ़ जाने का ये मुझे साथ में तो काफ़ी पॉइंट बता दिया, लेकिन वो या पॉइंट पास ये है कि जो हमारा जो ग्राहक है सीएससी के द्वारा वो उल्टा ग्राहक ग्रामीण इलाके ग्रामीण इलाके में अगर हम पिछले बात की कि वो 2-3 तरफ की टाइप की समस्याएं होती है। ये तो कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं उस समय जब निकले, या उनके पास सिलेंडर मिलता नहीं है, या उनके पास जानकारी नहीं होती कि किस तरह से बुक करे जाए, ये सब करे, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारे पास तो ये तो आज हमको देखना है कि ग्रामीण एरिया में अभी भी जहाँ पर नया एलपीजी पहुँचा हुआ है वहाँ पर लोगों को एलपीजी के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसी के एरियाज में जो भी कस्टमर्स हैं वो सारे कस्टमर्स आज की तारीख में 2 या 3 सिलेंडर एक साल में लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत कम होंगे जो 5-6 कस्टमर देते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी फैमिली का तो साधारणतः 6 से 8 या 8 तक सिलेंडर साल भर में दे सकते हैं, क्योंकि गांव में खाना वाना भी तबीयत अच्छी रहती है तो खाना भी अच्छे तरह से खाते हैं, सीजन में बनता है तो उनका 7 सिलेंडर तो बनता ही है। तो ये जो 3 या 4 का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको आपको देखना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये अगर यही रखेंगे कि कस्टमर बुक करेगा फिर मैं उसको सिलेंडर दे दूंगा और मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कहाँ से सिलेंडर मिलेगा, तो ये हम कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करें। ये 1 या 2 या 3 सिलेंडर लेने वाले जो कस्टमर्स है उसका एक कारण ये भी रहता है कि उनको एलपीजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप 100, 50, 25 कस्टमर को इकट्ठा करके एक हेल्थ कैंप करें उनके साथ, तो आप बता दीजिए कि एलपीजी यूज़ करने से आपकी जो माता जी, बहन जी और घर में जो लेडीज़ मेंबर्स हैं उनको किस तरह से धुएं से, खांसी से परेशानी बीमारी हो सकती है लकड़े में अगर काम करेंगे। तो अगर यही काम अगर आप एलपीजी में करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर ये चीज़ को आप बताएंगे तो ये 200-300 रुपये का जो डिफरेंस होता है लकड़ी या गोबर यूज़ करने और एलपीजी का यूज़ करने में, तो मेरे ख्याल से अपने स्वास्थ्य के लिए एलपीजी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो ये चीज़ को आप इसके बारे में इसके लिए आपको अगर आपके एरिया में अगर आप हेल्थ कैंप चलाएँगे, अगर हमारे 10,000 सीएससी वेलीज है, अगर महीने में एक भी कैंप कर दिया हमने 10, 50, 25, 30 जितने भी लोग आपके साथ मिलते हैं तो उनके साथ करिए। मुझे लगता है कि इसका आपको दूरगामी परिणाम मिलेगा, क्योंकि इससे हमारा डिमांड भी बहुत बढ़ेगा, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। यूपीसीएल के पास काफ़ी योजना है जिसके साथ हमारा ये जो रिश्ता है इसको हम आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ गैस सिलेंडर, जैसे कि हमने कहा कि एलपीजी एक्सेसरीज है, गैस में लाइटर है या ट्यूब लाइट रिपेयर करना है, या फिर हॉट प्लेट का अभी 5 साल जो आपको हो चुके हैं, कई लोगों के पास हॉट प्लेट का स्टोव का भी कुछ इशू रहेगा तो उसका सर्विसिंग। सो एलपीजी एक्सेसरीज रिलेटेड एक इनकम है, बाकी भी और चीज़ें हैं जिसको हम धीरे धीरे हमारी टीम काम कर रही है, और हमें पूरा यकीन है कि सीएससी का जो हमारा जो इतना बड़ा चैनल बन चुका है वो हमें भारत के जो ग्रामीण इलाके में या सेमी अर्बन एरिया में घर घर तक पहुँचने में पूरी तरह से मदद है। इसमें सबका फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक और इन्वायरमेंटली इसमें प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगा। जो प्रधानमंत्री और सरकार का सपना है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। सीएससी डिपार्टमेंट और भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए भी ये फायदे से है, क्योंकि हमारा गाँव हो जाएगा, कस्टमर को फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा है क्योंकि सेल बढ़ेगा, और खुद सीएससी क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ता है तो उसमें से आपको फायदा होगा। तो अभी का जो टाइम है वो समय है वो 2 चीज़ें का है, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहिए, उस कांटेक्ट को इम्प्रूव करिए, सेफ्टी
या कुछ ये सेल हेल्थ या कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बात करिए। जितना आपका रिश्ता कस्टमर के साथ मजबूत होता रहेगा वही हमारी नींव रहेगी फाउंडेशन के ऊपर हम हमारा ये आगे का प्रोग्राम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे एक बार फिर से पूरी ऐसी टीम का और सारे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स का, स्टेट टीम का और खासकर त्यागी सर और संजय सर और संजय जी और भगवती मैडम शुक्रिया या धन्यवाद अदा करते हैं कि ये आपके जो नेटवर्क है इसको हमने हमें अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा दिया गया कार्य उसको पूरा करने हमें फायदा होगा। तो मैं यही आशा करता हूँ कि हम इसी और आगे बढ़ाएंगे और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा तो उस दिन हम लोग 1 लाख के लिए इस प्रोग्राम में मिलेंगे। ताकि सर हमने ये आप ट्रेडिशन आज जो बना दिया है मेरे ख्याल से हमारे चैनल में बहुत एनर्जी आएगी। भारत चक्र में एक बात है, आप इसको कोई भी टारगेट देने से बड़ा टारगेट कि लोग उत्साहित होकर उसमें काम करने निकाल देते हैं। और ये 2000 किलोमीटर जो है बीच से 6000 ये 2000 में लोगों ने मिला के 10,000 की है। तो बाकी टीम को भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो हमारी टीम जितनी बड़ी उतना हमारा लक्ष्य आसान कर हो सकता है, ये मुझे उम्मीद है। और आप इस समय कोविड के या इस समय पर जो भी बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही है तो आप सब अपना पहले व्यक्तिगत तौर पर, आपके पारिवारिक तौर पर और आपके एरिया में प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा जो भी कोविड के लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन या प्रिकॉशन लेना उसको लेकर के आपके पहले जान है तो जहान है, पहले आप उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि हमारा कस्टमर के लिए ये रिश्ता एलपीजी से और लेके जाना है, आगे तक लेके जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और सबके लिए इसमें फ़ायदा ही रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू विजय तिलक सर, थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिव मैसेज। और आपने सही कहा कि सीएससी में काम खत्म नहीं होता। 10,000 का टारगेट अचीव करते ही हमें 1 लाख का टारगेट मिल गया है और हम आंसर हम बहुत जल्द 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाद एक ऐसा वेबिनार जरूर करेंगे। संजय सर, अब आपसे जानना चाहते हैं, हमें 1 लाख नए टारगेट मिला हुआ है, इसमें सीएससी की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खुलेंगे और किस तरीके से सीएससी काम करेगा? वो दिन सर। थैंक यू भगवती। सभी को नमस्कार, हमारे बीएससी लाइव को नमस्कार और बीपीसीएल की पूरी टीम को नमस्कार। सबसे पहले हम बीपीसीएल की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उनके सहयोग से हमने 1.5 साल के दौरान 100 से 10,000 इसमें बीपीसीएल का योगदान है, हमारे बीएससी के भाई बहनों का भी योगदान है। सबसे बड़ा फायदा जो है तो ग्रामीण इलाके में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो फायदा है वो सबसे बड़ा है। मैं गांव के बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने देखा है कि ट्रेडिशनल फ्यूल को यूज कर करके खाना बनाते वक्त ग्रामीण महिलाओं को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात है, अभी मेरी भाभी एक डॉक्टर के पास गई, करीब 70 साल है और करीब 40 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया है फ्यूल पर खाना बनाना। फिर भी डॉक्टर ने कहा, देखा उनके लंग्स में, तो ये पूछा कैसा आपको भी सुबह के माहौल में रह क्या यार सिगरेट पीती थी या खाना बनाना, तो मतलब उतना पुराना भी उसके लंग्स जो अफेक्ट करता है। तो इसलिए एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से जो खसूसियत और हमारे ड्राइवर उन महिलाओं के जीवन स्टाइल को परिवर्तन को बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सोने का ये लाइफ स्टाइल है, इसके लिए महिलाओं को दुआएं समाप्त मिलेगी, ये बहुत बढ़िया होगा। हमारे बीएससी जो है, जैसा कि विजय जी ने कहा, काफी इंथुसियास्टिक है, आपसे एसोसिएट होकर करके बहुत पहले हैं। उन्होंने सप्लाई चेन की समस्या को बेसिकली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इस चीज को काफी पब्लिसिटी मिली है कि गाँव में अभी भी और रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूजिक होने में समस्या है। एंड इट्स रियली बिग प्रोफेशनल फॉर बोथ बीपीसीएल एंड our CSC really that can improve the supply chain. So we must expand on a larger scale. As Jackie said, target that we will achieve by end of this financial year. So that we can do that in the area we will take it in achievement. And we will also think of doing an impact assessment through a third-party agency in a particular area.
is shifting from the traditional fuel route to LPG has gone, and credit to BPCL service area. So BPCL, I must thank, and we expect a larger cooperation and coordination for the coming years. And as EIG has said, we must not rest on only the LPG distribution. We should expand this area of activity for BLE. We must organize the health camps, awareness camps, follow the subsidiary activities, and trust me, our BLEs are very enthusiastic about this, and they have the capacity to expand it. But my request would be that to do that and promote it in a coherent way and in a significant fashion, we need to have some institutional arrangement between BPCL and CSC SPV. But as of now, apart from registering with us, the BLE deals directly with the leaders, and we are not aware what activity is taking, in what aspects working, and how do we push him for a certain activity. If we have the institutional arrangement where we transact through our portal and we can track the performance and taking other activities like awareness campaign or the gas maintenance or replacement requirement, or even creating new customer base for you, it would be much better. So I would request BD Saab and the team to consider that we have this institutional tie-up where we have a system where we can see how BLEs are performing, what activities they are doing, and then we can also take up and promote them and encourage all the BLEs to take up additional activities for promoting LPG. I'm sure all BLEs who are associated with it and who are willing to do it all are very enthusiastic. They will participate with this awareness campaigns, improving the environment, improving the health condition, and together we can build a better tomorrow for this village. So I thank all the team, BPCL and the BLE for taking this significant and new initiative, and I do hope that in short span of time that we have grown from 100 to 10,000, we hope we will reach 1 lakh to support your cause. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you for encouraging and giving us and telling us how important this BPCL service and how they can serve the customers who do not have access, or before they do not have access of gas levels. Now they do. Thank you, Sanjay sir. Santosh sir, now we want to know your thoughts how BPCL looks after this collaboration as. हमारे लिए collaboration बहुत important है, हमारी यूनिट के लिए बहुत important है. BPCL इस collaboration को कैसे देखता है? Over to you, sir. So, thank you, Parvati, for giving me this opportunity and also hosting this webinar. First of all, my greetings and wishes to everybody who is participating here, especially in light of COVID. मैं अपना विचार रखने के पहले सबसे पहले त्यागी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, संजय राठौर जी को, कार्तिक सेवा जी को, भगवती आपको, आपके सारे जो दूसरे अधिकारी CSC की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं, सारे BLE और साथ में हमारे BPC के सहयोगी। तो मैं जब देख रहा था कि आपके लोगों में लिखा हुआ है पावर टू पावर, तो इमीडिएटली मुझे ये स्ट्राइक किया कि शायद ये इन दैट डिफरेंट ऑडियंस लाइक BLE या जो लोग उस लेवल पे काम करते हैं, बट ये कितना करेक्ट है हमारे लिए भी BPC के लिए कि आपके साथ जुड़ने के बाद वी फील एम्पावर्ड। उज्ज्वला जब से आया सडनली हमारे कस्टमर बेस में एक जबरदस्त जंप हुआ और आज करीब 8.5 करोड़ कस्टमर हमारे पास है। 2 करोड़ उज्ज्वला के सभी गाँव में रहते हैं ज़्यादा, जैसे गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें अपने कस्टमर बेस को तो करीबन 4-4.5 करोड़ तक पहुँचना, समय से पहुँचना और एक प्रभावी ढंग से पहुँचना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। चैलेंज आज, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जो ये 10,000 जो हमारी सेना जो 10,000 की ट्रेन कर रही है, उसके बाद भी
forward to such a segment of customers, and therefore I thought that ये हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है, उतना ही सच है जितना किसी और से। चाय बनाते समय ये हमारा ध्यान आपके ध्यान में बिल्कुल नहीं होगा किसी जैसी संस्था को, लेकिन असल में आप हमें इम्पावर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो उद्देश्य जो हमारा LPG का आज की तारीख में है वो स्वस्थ ईंधन और स्वच्छ ईंधन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इसकी ज़रूरत हर जगह है, गाँव में भी है, शहरों में भी है। जो इसके अलावा जो दूसरे यूसेज हैं LPG के वहाँ के कस्टमर्स के लिए भी है। बट जो आपने जो संजय जी ने जो बात कही थी उनकी बाजी से पूछा गया वो सवाल, वो शायद वो सवाल सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके में जो हमारे जो ग्राहक हैं या हमारी माता बहन उनके ऊपर लागू होता है। तो उन तक पहुँचने में जो आप हमें सहयोग कर रहे हैं उसके लिए जैसे हम आपके आभारी हैं। 100 से 10,000 और जैसे त्यागी जी ने कहा कि संख्या को 1 लाख के करीब लाया जाए, तो मैं देख रहा था कि 1 लाख ये शायद कम ही होना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान में करीबन हर 6 लाख के करीब गाँव, तो 6 गाँव तो एक बहुत बड़ा इलाका होता है और काफ़ी स्कोप है 1 लाख के ऊपर भी जाने के। मतलब ये जो कहते हैं सितारों के आगे जहाँ और भी है, तो लाख के आगे इसके आगे का आपको और भी मिलने वाला है। भगवती आप उसके लिए तैयार रहिए, जो आप कह रही थी कि टारगेट खत्म नहीं होता है उसके बाद तो ज़रूर ये टारगेट आएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो नया टारगेट आपको जितनी जल्दी से जल्दी मिले और इसके लिए हम 1 लाख की संख्या पहुँचेंगे। तो हम बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार करेंगे। यहाँ LPG में आने के पहले मैं लुक्स में था, तो लुब्रिकेंट बिजनेस का भी आपके साथ जुड़ाव हुआ था। मतलब एक बार त्यागी जी को सुनने का तो अवसर मिला था मुझे और एक जो उन्होंने बहुत ही पावरफुल बात इस्तेमाल किए थे अपने लिए के लिए कि वो काफ़ी केपेबल है, उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, उनके अंदर काफ़ी जोश है और वो किसी भी टारगेट को सहज स्वीकार करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उन्होंने कहा था। और मैं देख रहा हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए और आपको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने के लिए BPCL आपके साथ करता चलेगा। विजय तिलक जी ने जैसे बोला कि 4 सिलेंडर उनका कंजम्पशन होना चाहिए, आज की तारीख में शायद 2 या 2.5 है, तो 2-2.5 से 7 मतलब 3 गुना 4 गुना, तो आज की तारीख में आज के लेवल पे उनके पास पोटेंशियल अवेलेबल है सिर्फ LPG है। और इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिफाई करें दूसरे क्षेत्र में सिलेंडर करने के या नए कस्टमर वगैरह, तो उनके पास काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कहने का लगभग हुआ भी है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, बशर्ते कि वो लगे। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो आपसे अनुरोध करना है वो ये कि वो ज़माना चला गया जब कस्टमर आपके पास आएगा, शहर हो या गाँव हो। अब का समय ये है कि आपको कस्टमर के पास पहुँचना पड़े। आपके पास एक रेडीमेड कस्टमर बेस है BPCL का, ये 4.5 करोड़ कस्टमर बेस तैयार पड़ा हुआ है, उसके पास आपको पहुँचना पड़ेगा। जैसे कि अपने सहयोगी मनोज जी से पूछा कि भाई हम कितना सिलेंडर बेच पाते हैं, तो जो मंथली एवरेज आ रहा है वो करीबन 85,000 से 70,000 से 85,000 के बीच 80,000 पकड़। तो 10,000 के करीब अगर हमारे ELE हैं तो एक ELE 8 सिलेंडर बेचते हैं, तो ये तो इसका मतलब हुआ कि वो सवा घर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं। तो आप जब सोचिए कि कितना बड़ा कैनवास आपके पास उपलब्ध है, आप कहाँ तक जा सकते हैं और कितना आप अपने बिजनेस और इसका रिजल्ट फाइनली अर्निंग होता है। सबसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो अंतोगत्वा इसका मूल यही होता है कि आपके पास कितनी आपकी आमदनी बनी, कितना आपका आमदनी। तो आपके
पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, थोड़ा सा बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा मॉडल को, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो ये कि आप कस्टमर के पास जाए। उसके लिए हम आपको सारे तरह के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हमारा डेटाबेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो डेटाबेस आपको उपलब्ध कराया जा सकता है कि कौन कौन से कस्टमर आपके ऑपरेटिंग एरिया में हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं जो कम सिलेंडर ले रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं जो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट है, तो सारा कुछ आपको उपलब्ध कराया जा सकता है और आप अपने प्रयास से उसको उनको खींच कर ला सकते हैं, उसके बाद आप सिलेंडर बेच सकते हैं। तो मेरा आपसे मैं यही अनुरोध रहेगा कि आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपके अंदर कैपेसिटी है और आपके अंदर जो कुछ है आप ये कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा हमारा कुछ तिलक साहब ने टच किया था, मैं उसको सबसे रीइंफोर्स करना चाहूँगा कि आप जाएं तो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करें, सिलेंडर ले लो, गैस खत्म हुआ क्या, आप उनको एलपीजी से होने वाले लाभ के बारे में बताएं और साथ ही साथ उतना ही इम्पोर्टेंट ये होगा कि उनको एलपीजी के सेफ यूज़ के बारे में भी आप बताएं कि कैसे उसको सेफली यूज कर सकते हैं। जानी मानी बात है कि शायद उनका नॉलेज या उनका अवेयरनेस उतना नहीं होगा और ऐसे ये डेंजरस प्रोडक्ट है तो उसको कैसे सेफली हैंडल करें। अगर सेफली हैंडल करें तो बड़ा इनएक्यूरेस है, लेकिन अगर थोड़ा लापरवाही हो गई तो खतरा हो सकता है, तो जिसमें जान माल दोनों की का नुकसान होने का खतरा होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप प्रोडक्ट के लाभ के बारे में बताएं, प्रोडक्ट को सेफली हैंडल करने के बारे में बताएं और प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करने के बारे में उनको मोटिवेट करें। आने वाले दिन में हम लोग ये तय बात है कि हम शहरों में केंद्रित रह के अपना एलपीजी का बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा ग्रामीण इलाकों की तरफ जाना पड़ेगा और जहाँ आपका सहयोग और आपकी सहकारिता हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और हम हमेशा यही हमारा प्रयास रहेगा कंपनी लेवल पे हम ये लिस्ट के साथ कैसे CSC और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और संजय राकेश जी की बात सही है कि हमें टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना पड़ेगा और हम डेफिनेटली उसको देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली यूजेबल टेक्नोलॉजी BL के हाथ में हम कैसे पहुँचाएंगे और फोन पे मोबाइल फोन पे यूज़ होने वाला ऐप समथिंग लाइक दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड बहुत जल्द हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज फिर एक बार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ 10,000 के आंकड़े को पाने के लिए और 80,000 सेल के लिए भी, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश है दोनों तरफ से। हमें भी कुछ और करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा और आपको थोड़ा लेगवर्क करना पड़ेगा और बीच में हमारी डोर तो है ही मजबूत डोर CSC की है ही, वो बहुत खुश किस्मत है के साथ कि आपकी टीम के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला एंड नो अमाउंट ऑफ थैंक्स इज इनफ फॉर योर एंटायर टीम हु आर ऑलवेज देयर to provide us any sort of support and assistance. So thank you very much for that. सभी लोगों को शुभकामनाएं। सबसे बड़ी शुभकामना तो ये कि स्वस्थ रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें और जो भी बचाव के तरीके हैं उसका पूरा पालन करते रहें और फिर एक बार यही कि अगले उत्सव के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। Thank you so much, Santosh sir, for your guidance, suggestions, and the continuous support to BPCL. Thank you, sir. त्यागी सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि संतोष सर ने भी और विजय सर ने भी इस बात पे फोकस किया कि ग्रामीण लास्ट माइल तक हमें लोगों तक पहुंचना है, जो लोग हाशिए पे रह जाते हैं, मार्जिनाइज रह जाते हैं, उन लोगों को इंक्लूड करना है। तो CSC क्या भूमिका अदा कर सकता है, जो लेडीज हमें देखे हैं उनके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती और सभी BLE जो हमारे साथ आज जुड़े प्रोग्राम में सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अभी ये सेंटर शुरू करेंगे सबसे पहले मैं BPCL की पोस्ट वाली कर रहा था और एंटायर तिलक जी और मनोज जी और बाकी जो अफसर हैं किया था माननीय मंत्री यहाँ